हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में बढ़ता कोरोना संक्रमण। इसको लेकर हम बात करेंगे क्योंकि लगातार उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े अब बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के तहत आप सभी को जानकारी होगी कि जो है अब शनिवार इतवार को जो है पूरे प्रदेश में रविवार की बात करते हैं तो रविवार को पूरे प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा। वहीं शनिवार और रविवार को देहरादून में लॉकडाउन किया जाएगा। तो ये नए नियम लागू किए जा चुके हैं। कारण यही है, उत्तराखंड में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए नए नियम लागू किए जा चुके हैं। अगर हम बात करें बीते 24 घंटे की, तो बीते 24 घंटे में 2160 नए मरीज कोरोना के उत्तराखंड में देखने को मिले। यानी कि स्थिति जो है काफी चिंताजनक है, क्योंकि ये आंकड़े 2000 से कम एक दिन में भी नहीं आ रहे, बल्कि 2000 से ऊपर ही आंकड़े हर दिन देखने को मिल रहे हैं। अगर हम आपको बताएं, 2160 मामले बीते 24 घंटे में मिले हैं, जिसमें से हम आपको बता दें कि 24 मरीजों की मौत भी हुई है। और अभी भी अगर हम आपको बताएं, अगर आज की बात करते हैं तो 532 मरीजों को हालांकि डिस्चार्ज किया जा चुका है, लेकिन पूरे प्रदेश में जो मामले निकलकर सामने आए हैं, यानी कि 1,26,193 संक्रमित मरीज खंड में, और वहीं 899 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यानी कि स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि स्वस्थ मरीजों का जो आंकड़ा है वो कम है, और 18,864 पूरे उत्तराखंड में अभी भी सक्रिय मरीज निकलकर सामने आए हैं। तो ये स्थिति काफी चिंताजनक है। एक बार नजर डालते हैं हर जिलेवार। तो जिलेवार की अगर हम आपको बात बताएं तो देहरादून जिले में सबसे अधिक मामले निकलकर सामने आए हैं। 649 ये आंकड़ा है देहरादून जिले का, हम आपको बता रहे हैं। 649 कोरोना आंकड़े जो है देहरादून में मिले हैं। हरिद्वार की बात कर लेते हैं, जहां पे महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, वहां पर 461 मामले निकलकर सामने आए हैं। नैनीताल की हम आपको बात बताएं तो नैनीताल में 322, उधम सिंह नगर में 224, पौड़ी में 114, टिहरी में 142, रुद्रप्रयाग में 32 मामले, पिथौरागढ़ में 4, उत्तरकाशी में 89, अल्मोड़ा में 79, चमोली में 22, बागेश्वर में 7 और चंपावत में 15 संक्रमित मरीज। यानी कि अगर देखें तो पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत है जहां पे स्थिति जो है थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन सक्रिय मरीजों की संख्या वहां पे भी उतनी ही है। लेकिन अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 18,864 सक्रिय मरीजों का जो होना काफी चिंताजनक पूरे उत्तराखंड की स्थिति को बयां करता है। और अभी तक पूरे प्रदेश की हम बात करें तो 1,02,899 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यानी कि पूरे प्रदेश में जब से कोविड का ने अपने पैर पसार रखे हैं, 1,26,193 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। ये आंकड़े हम आपको डराने के लिए नहीं बता रहे हैं, बल्कि जागरूक करने के लिए बता रहे हैं, ताकि इन आंकड़ों को कम किया जा सके, आप लोग जागरूक हों और जो नियम शासन प्रशासन ने लागू किए हैं उनका आप पालन करें और आंकड़ों को कम किया जा सके, ना कि बढ़ाया जा सके। आंकड़े डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, केवल आपको जागरूक करने के लिए है। जिलेवार हमने आपको बताया, जिसमें से देहरादून में सबसे ज्यादा 649 मरीज, जिसके बाद हरिद्वार की बारी आती है। हरिद्वार में भी काफी मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ का वहां पे आयोजन हो रहा है, तो दूर देशों से और अलग अलग राज्यों से यात्री वहां पे आ रहे हैं, जो एक कारण हम कह सकते हैं कोरोना संख्या वहां पे जो संक्रमितों की है वो बढ़ने का। लेकिन अभी हम आपको ताजा अपडेट दे दें, अगर पौड़ी का ही जानकारी सभी को होगी, आज सुबह ही पौड़ी में चौंकाने वाले आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। दरअसल पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग पर नर्सिंग कॉलेज है, जहां पर 35 यानी कि माफ कीजिएगा 37 कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा निकलकर सामने आ रखा है। 37 छात्र छात्राएं पौड़ी जिले में संक्रमित, पौड़ी जिले के नर्सिंग कॉलेज में 37 छात्र छात्राएं कोरोना से संक्रमित मिले हैं। अपने आप में 37 संख्या काफी बड़ी है छात्र छात्राओं के संक्रमित होने की। आपको जानकारी दे दें, बीते कुछ दिन पहले ही नर्सिंग कॉलेज में 3 छात्राएं और एक स्टाफ जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद 100 बच्चों के वहां पे सैंपल लिए गए थे। उन 100 बच्चों में से आज जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई, जो 37 छात्र छात्राएं हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। एक बड़ी संख्या 37 छात्र छात्राओं का कोरोना संक्रमित होना पूरे नर्सिंग कॉलेज में हड़कंप मच चुका है, पूरे पौड़ी जिले में हड़कंप मच चुका है, और इस खबर से पूरे उत्तराखंड में भी अब जागरूक होने की जरूरत है। तो क्या कुछ स्थिति है नर्सिंग कॉलेज की, कैसे वहां पे व्यवस्थाएं की गई है, ये सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे पौड़ी के संवाददाता भगवान सिंह जुड़ रहे हैं, वो जानकारी देंगे। तो भगवान सिंह जुड़ चुके हैं। भगवान सिंह, हमें पूरी जानकारी दीजिए पौड़ी के नर्सिंग कॉलेज में, क्योंकि 37 छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमित वहां पे हो चुके हैं, कैसी व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं, और भी बच्चे वहां पे पढ़ते हैं और भी स्टाफ वहां पे रहता है, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पे कॉलेज के द्वारा की जा रही है? बिल्कुल रेनू, मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी गढ़वाल की बात करें, जो नर्सिंग कॉलेज जो श्रीनगर रोड पे है, यहाँ पे एक गांव है, जो गांव के पास यहाँ पे है,
तो जो मल्ली गांव से मात्र थोड़े से दूर है, आबादी वाला क्षेत्र है ये, और नेशनल हाईवे है, एनएच रोड है। इस हाईवे पे के पास जो नर्सिंग कॉलेज जो बना है, वहाँ पे की जो एक 37 जो पहले 3 जो कोई स्टाफ पाए गए थे, और एक छात्र 3 छात्र एक स्टाफ पाया गया था कोरोना पॉजिटिव। जिसके बाद उसका जब वहाँ पे जो कल शाम को जब रात को ही वहीं पर सैंपल लिए गए हैं, तो उनमें से 37 जो लोग बच्चे स्टूडेंट है वहाँ पे पॉजिटिव पाए गए हैं 100 बच्चों में से। तो सबसे बेहतर की बात है, वहाँ पे जिला प्रशासन की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, सीएमएस राणा जब उनसे बात करें, सीएमएस शर्मा से बात की, मनोज शर्मा से बात हुई, तो उन्होंने कहा है यहाँ पे कि जो 37 बच्चे हैं उनकी रिपोर्ट 37 की पॉजिटिव आई है। तो कहीं ना कहीं एक पौड़ी जनपद में हड़बड़ मच गया है। और हम एक अपील करेंगे संवाद 365 के द्वारा, कि अपने न्यूज चैनल के द्वारा, कि सभी लोगों से ये डराने की बात है, आपने जो बात बोली बहुत सच्ची बात बोली, कि हम किसी को डरा नहीं रहे हैं। क्योंकि कई बार मीडिया पर भी सवाल खड़ा होता है कि मीडिया डराने के लिए ये बेफालतू में सरकार की वो बातें करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो हकीकत है। क्योंकि संवाद का 365 की अगर आप आंकड़े देखेंगे, कोई सी भी खबर की बात करें, तो संवाद 365 खबर की तख्तियों पे जाता है, कि झूठी अफवाह पे ध्यान नहीं देता है। मैं आपको बताऊं रेनू, कि जिस तरह से यहाँ पे जो नर्सिंग कॉलेज है, ये एक तमाम काफी बड़ा एक एरिया है, अभी इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की बात है, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के भी गृह क्षेत्र भी है, और यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी के बगल में ही गांव है। जी क्योंकि मैं अगर आपको थोड़ा सा, क्योंकि मौसम भी ऐसा ठंडा हो रखा, नहीं तो मैं जरूर जी दर्शकों को दिखाता और लोगों को जुड़ाता, क्योंकि आजकल ज्यादा लोगों से जुड़ना ये खुद स्वयं। और मैं बता दूं आपको, क्योंकि जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते, मास्क तो लगाते हैं, लेकिन मास्क का प्रयोग इस तरह से स्टाइल से होता है कि एक फैशन बन गया है। लेकिन मैं जी सभी लोगों से अपील करूंगा कि संवाद 365 की अगर मुहिम बनी है, कि जैसे कि उनका परिवार जिस तरह से जो बातें करता है, उसी तरह से मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजर प्रशासन पूरी अपनी निर्वाणी से यहाँ पे कर रहा है। लेकिन जो एक हड़कंप मचा है लगातार इस क्षेत्र में, तब बात करें नर्सिंग कॉलेज की, चाहे आप जी गुरदौड़ी कॉलेज की बात करें, तमाम वहाँ पे भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे घर गए थे। और एक जो आंकड़ा जो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कि कोई डराने के नहीं है, हमने खाली उन जनता को एक अपील करते हैं, और की गुजारिश करते हैं कि भीड़ भाड़ इलाकों में जाए तो मास्क का प्रयोग और सैनिटाइज का प्रयोग किए। जी क्योंकि जो कोरोना एक तरफ दोबारा सो एक रूप दे लिया है, तो कहीं ना कहीं से लोग इससे आक्रोश हो रखे हैं। और जो नर्सिंग की बात करें, तमाम पौड़ी जनपद की बात करें, पौड़ी हॉस्पिटल में आपको एक चीज और बता देता हूँ, पौड़ी जी हॉस्पिटल की जो इंद्रेश हॉस्पिटल है, जहाँ पे कोविड की जो टेस्टिंग हो रही है रेनू, वहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना जी कहीं इससे जहाँ पे भी ये चीजों का समाधान हो रहा है, वहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। तो किस तरह से यहाँ पे प्रशासन को जरूर, हॉस्पिटल कर्मचारियों को भी इस चीज को जरूर देखना चाहिए, इंद्रेश हॉस्पिटल को, क्योंकि ये पूर्व में जिला सरकारी हॉस्पिटल था, अब इसे इंद्रेश में दे दिया गया, पीपी मोड पे दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पे भी जरूर जनता को ध्यान जरूर देने चाहिए। नर्सिंग कॉलेज में जैसी घटनाएं सामने आ रही है, तो उत्तराखंड की सरकार के और जिला प्रशासन जिलाधिकारी महोदय विजय डोइटोंडे ने साफ कह दिया है कि तुरंत उनका जो व्यवस्था है वहाँ पे, और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दे दिया है, जो भी उनकी व्यवस्था जो जिस तरह से मिल जाते, खान पान की बात करें, दवाई की बात करें, उनका हमने वहाँ पे ले दिया, उनको होम क्वारंटाइन वहीं पे आयोजन किया गया है, कि किस तरह से जी उनका हिफाजत किया जाए रेनू। जी, वहीं भगवान से अगर हम बात करें 37 बच्चे कोरोना संक्रमित आए हैं, वो ज़रूर किसी न किसी के संपर्क में आए होंगे और बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उनके लिए किस तरीके से वहाँ पे व्यवस्था की गई है? क्या कॉलेज को सैनिटाइज़ किया गया? और पौड़ी के सीएमओ का क्या कहना है इस मामले को लेकर? क्योंकि पौड़ी जिला एक छोटा-सा जिला है, पहाड़ी जिला है और 37 बच्चों का एक साथ कोरोना संक्रमित आना काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। सीएमओ क्या कह रहे हैं पौड़ी के इसको लेकर? मनोज सीएमओ से जब मेरी बातचीत हुई, उनसे नंबर नहीं जी, लगा, लेकिन जब हम उसके अधिकारियों से बात की, तो उनका साफ कहना है कि वहाँ पे जो उनको हम आइसोलेशन किया गया है, उनको आइसोलेशन में रखा गया है, उनको खान पान के विशेष ध्यान दिया गया है। वहाँ पे जो अलग है, जो उनको अलग किया जाए, कैंटीन है वहीं पे सब कुछ है। और वहाँ पे जो महिला जो प्रिंसिपल है, वो एक बहुत ही अच्छी मतलब एक महिला है, क्योंकि वो इन चीजों के लिए बहुत जागरूक करती है। लेकिन कम से कम उस वहाँ पे जो प्रशासन है, उसी तरह से सबको जागना पड़ेगा, नहीं तो आंकड़ा धीरे धीरे जनपद पौड़ी में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। और उसी के आसपास कम से कम मैं बता दूं आपको कि वहाँ पे एक गांव ऐसा है जो जो कम से कम 100 परिवार का गांव है, कि 100 परिवार के गांव, यानी कि 1000 से ऊपर वहाँ पे आबादी है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे देखा गया है, तो इस तरह से लोगों को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि आओ जाओ है, इस तरह से कोरोना का संक्रमण जो बढ़ रहा है,
तो उत्तराखंड सरकार बिल्कुल और स्वास्थ्य विभाग भी इसको इस पे अलर्ट जारी है। रेणु। जी भगवान सिंह, 37 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं, कैसी तबीयत है उनकी? क्योंकि कॉलेज में ही उनको आइसोलेट किया गया है और शुरुआती लक्षण थे उनमें, जब क्योंकि 3 जब स्टाफ पहले जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद 100 बच्चों के सैंपल लिए गए, तो तबीयत कैसी है उनकी और किस तरीके से उनको उपचार दिया जा रहा है, देखभाल कैसी की जा रही है बच्चों की? बिल्कुल रेणु, मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग से मेरे जब बात हुई उनसे कहा कि वहीं पे उनको खान पान की व्यवस्था है और उनकी तबीयत अभी ठीक है, उनको दवाई दी जा रही है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अब एक जो सरकार की गाइडलाइन जो केंद्र सरकार ने कर दी गई, 18 साल के बच्चों से ऊपर से सब पे टीकाकरण लगेगा, तो कहीं ना कहीं लोग जरा इससे भी घबराए। और सभी लोगों से अपील करूंगा कि क्या इस तरह के जो जो नियम है उस भारत सरकार की गाइडलाइन का प्रयोग करें। पुलिस मास्क का जो प्रयोग कर रही है, कह रही है, बेशक से उत्तराखंड पुलिस या पौड़ी जनपद की पुलिस, मित्र पुलिस अपना एक अच्छा ढंग से, सतपुली की बात करें, तमाम पौड़ी की, श्रीनगर की, एक चीज श्रीनगर की बात है, मैं जरूर आपको बताऊंगा कि श्रीनगर में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि कॉलेज के क्षेत्र है, वहां पे मास्क तो लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद मास्क को सीधे अपने फैशन शो के एक हिसाब से लगाया जाता है। तो इस पे जरूर प्रशासन को जरूर ध्यान देने चाहिए। और हम गुजारिश करेंगे उन लोगों को जो श्रीनगर में रहते होंगे और जो हम लोग हमारे चैनल को, संवाद 365 को देख रहे होंगे, सभी लोगों से अपील है कि किस तरह से जो हम आप पालन कर रहे हैं, इससे किसी को डराने की बात नहीं है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि मीडिया डराना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कर्तव्य है सभी को एक सही ढंग से परिवार के साथ चले, और सभी को, स्वयं हम भी अपने परिवार को यही कहते हैं जी कि जहाँ पे भीड़ भाड़ इलाके में जाए तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें, क्योंकि हमारा उत्तराखंड में जिस तरह से देखने को ये मिल रहा है, दोबारा कोरोना काल और जी भगवान, बिल्कुल। और पौड़ी की बात करते हैं, क्योंकि 114 कुल संक्रमित मरीज हैं पौड़ी में, 114 वहां पे मरीज मिले हैं, 114। तो ऐसे में अगर अभी बाहर से भी यात्री आ रहे होंगे, आपने अपने देखा गांव होगा कि वापस दिल्ली। आ रहे होंगे। जी बिल्कुल, सवाल मेरा आपसे, आप सुनिए भगवान सिंह, क्योंकि 114 पौड़ी में संक्रमित मरीज मिले हैं, बाहर से भी यात्री आ रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आ रहे होंगे, क्योंकि जो बाहर से यात्री आ रहा है, क्या वो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अपनी लेके आ रहा है? क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर? रेणु, थोड़ा एक बार सवाल दोबारा कहना, क्योंकि बीच में जी नेटवर्क की दिक्कत है, थोड़ा सा जी दोबारा सा आप बिल्कुल सवाल भगवान से, मेरा क्वेश्चन करें। सवाल आपसे ये है, पौड़ी में अभी तक 114 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। बाहर से जो यात्री अब अपने गांव वापस आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे हैं, क्योंकि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, वो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं? किस तरीके से गांव में उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है? बिल्कुल, उनको जो 114 बच्चे की बात आप कर रहे हैं, जो तमाम जो बच्चे जो वायरस में किया गया, उनको पूरे प्रशासन की तरफ से, और जहाँ पे भी जो भी दिक्कतें हो रही है, उनको बिल्कुल वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की बात है कि जैसे जनपद पौड़ी गढ़वाल में जो आंकड़े, जो ज्यादा से ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं, प्रशासन यही अपील कर रहा है सबसे कि आंकड़े कम आए। और हम भी यही कहते हैं कि ये आंकड़े जो आ रहे हैं, डराने वाले जो आंकड़े आ रहे हैं जनपद पौड़ी में भी धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं से खुद स्वयं हमें भी डर लग रहा है, क्योंकि हम जब कवरेज करने जाते हैं तो हमें भी दूर, लोगों से दूर रहना पड़ता है। लेकिन क्या करें, हमारा भी ये ऐसा है कि जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाने, और सरकार की समस्या ये है कि उनको एक तरह से लाइन गाइडलाइन किया जाए, और कम से कम इससे यही होगा है कि किस तरह से हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रहे। और जो बच्चे 37 बच्चे जो जिनकी बात आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, कि जिनकी बातों को पूरे उत्तराखंड में नहीं, जहाँ पे पूरा क्षेत्र में हड़कंप मच रखा है कि 37 बच्चे जो आए हैं, तो किस हालत में होंगे, डरे तो सभी है, परिवार से भी उनसे संपर्क में है, क्योंकि बाहर के बच्चे यहाँ पे है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं उसे डर का माहौल रेणु बिल्कुल बना पड़ा है। बिल्कुल भगवान सिंह, तो तमाम जानकारी आपने हमें दी। नर्सिंग कॉलेज में 37 कोरोना संक्रमित जो बच्चे मिले हैं, आगे भी जानकारी दीजिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम जानकारी आपने हमें दी। तो ये पौड़ी से हमने आपको खबर बताई, जहां पे अभी तक कुल 114 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, और आज ही 37 बच्चे नर्सिंग कॉलेज में कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिन्हें कॉलेज में ही आइसोलेट किया गया है। बीते 3 दिन की बात बता देते हैं एक बार फिर से आपको। कॉलेज में एक स्टाफ और 3 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद 100 बच्चों के सैंपल लिए गए। उन 100 बच्चों में से 37 बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि तबियत सभी की ठीक है, उनको उपचार दिया जा रहा है, आइसोलेट उन्हें कॉलेज में ही किया गया है, लेकिन स्थिति जो है चिंताजनक है, क्योंकि आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों की लापरवाही से हम कहेंगे, क्योंकि जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई है, आप मास्क पहनिए, आप 2 गज की दूरी रखिए, लेकिन अभी भी अगर हम बाजारों में जाते हैं तो कई लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। जाने क्यों ऐसा वो करते हैं, क्यों उन्हें कोरोना महामारी का डर नहीं है? अगर हम देखें तो कितने लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो सैनिटाइज अपने हाथों को नहीं करते। तो ये काफी जो स्थिति है
चिंताजनक स्थिति हम कह सकते हैं इसको। और अभी भी अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो शायद जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे कोशिश ये करनी है, आंकड़ों को कम करना है, और ये तभी हो पाएगा जब हम खुद से जो गाइडलाइंस दी गई है उनका पालन करेंगे। जब हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा राज्य और देश सुरक्षित रहेगा। ये जरूर आप लोगों से भी हम अपील करते हैं। वहीं लगातार हम देख रहे हैं पूरे उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 2160 कोरोना मरीज मिले हैं, जिसमें से हम आपको बता दें कि 18,864 मरीज जो है वो अभी पूरे उत्तराखंड में सक्रिय हैं। अगर हरिद्वार की हम आपको बात बताएं तो हरिद्वार में भी इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, 461 मरीज वहां पे मिले हैं। ऐसे में क्योंकि महाकुंभ वहां पे आयोजित किया जा रहा है और लगातार दूर दूर से वहां पे श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कई संत इस बीच पॉजिटिव वहां पे पाए गए हैं। लगभग 49 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई है। दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, माँ गंगा में स्नान कर रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं वो भी हरिद्वार में बढ़ते जा रहे हैं। तो अपील आप सभी लोगों से यही है कि आप लोग जागरूक होइए, अपने आप से जागरूक होंगे तभी जो कोरोना के आंकड़े हैं उसको कम किया जा सकेगा। और ऐसे में आपको एक और जानकारी दे दें, नवरात्रि चल रहे हैं और कल रामनवमी एक बड़ा पर्व से कहा जाता है। और ऐसे में हरिद्वार में दूर दूर से फिर से यात्री वहां पे आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, रामनवमी में गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो ऐसे में रामनवमी स्नान के लिए मेला पुलिस ने तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं और इसके लिए सुपर जोन और सेक्टर ऑफिसर भी वहां पे तैनात कर दिए गए। यानी कि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है, सुरक्षा वहां पे पूरी दे रहा है, व्यवस्था कर रहा है। जरूरत बस हम श्रद्धालुओं को है, हम आम नागरिकों को है कि हम कैसे भी करके कोरोना संक्रमण जो हो रहा है, जो कोरोना महामारी पनप रही है, उससे दूर रहें, उससे बचें। इसके लिए मास्क पहने, 2 गज की दूरी अपनाएं। संवाद 365 आपसे यही अपील करता है कि जितना हो सके इन कोरोना के आंकड़ों को हमें भारत देश से कम करना है। एक दिन वो लाना है जब शून्य में ये आंकड़े पहुंच जाए और कोरोना महामारी भारत से पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो लगातार अपडेट हम आप तक देते रहेंगे। देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।